अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आईसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आईसीएफ होता क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं? आईसीएफ, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो उसको क्या बोलते हैं? आईसीएफ। ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो उसको क्या लिखेंगे? आईसीएफ लिखेंगे। तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते उससे मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 21x² y 35xy का स्क्वायर। पहले एक्सप्रेशन को हम इधर लिख लेंगे। आईसीएफ में मेन काम क्या होता है? सबसे पहले हमने बनाने होते हैं फैक्टर। जो भी एक्सप्रेशन गिवन हो ना उनके सबसे पहले क्या बनाने होते हैं? फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो हमने लिख लिया 21x² y। तो 21 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। 21 उसको 3 7 बार क्या होता है? 21 और 7 एक बार 7। तो फैक्टर्स कौन से बने? इनको क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। तो 21 की जगह क्या लिखेंगे? 3 ज़रब 7। और फैक्टर्स बनाते हुए ये बात ज़हन में रखनी है, दरमियान में क्या आएगा? ज़रब का साइन आएगा सब जगह पे। तो 21 की जगह ये हमने लिख दिया है। आगे क्या है? एक्स स्क्वायर है, इसके भी तो फैक्टर बनाने हैं। तो एक्स स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं ना। अगर इनकी पावर को जमा करेंगे तो वापस वो एक्स स्क्वायर ही बनना है ना। तो इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब आगे क्या है? वाई, वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स बना लिए, दूसरे को बना लेते हैं 35xy का स्क्वायर। अब 35 के कौन से फैक्टर्स हैं? हम ऐसे लिखेंगे। क्या करेंगे? 5 7 बार 35 और 7 एक बार 7। तो फैक्टर्स कौन से बने? 5 ज़रब 7। तो वो हमने इधर लिख दिया 35 की जगह। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अब इधर क्या है? वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर के भी फैक्टर की फॉर्म में हमने लिखना है, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, वाई ज़रब वाई। तो फैक्टर्स बनाते हुए दरमियान में ये बात याद रखनी है कि दरमियान में मल्टीप्लाई का हर जगह साइन आएगा। अब पहला काम तो कंप्लीट हो गया। आईसीएफ में हमने फैक्टर्स को बना दिया। और दूसरा और आखिरी काम जो आईसीएफ में करना होता है वो हमने देखना होता है कि कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है। तो ये चीज़ तो कॉमन नहीं आ रही, 7 कॉमन आ रहा है, वो इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई। दूसरी क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो वो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब ये चीज़ें तो नहीं कॉमन आ रही है, अब आगे देखते हैं। वाई कॉमन आ रही है, तो ये तो आईसीएफ में आंसर क्या आएगा? 7xy। क्योंकि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है, इसको फिर जो बुक से आंसर होता है वो तो मैच करना होता है ना। तो वो हम लिख देंगे 7xy, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आईसीएफ में मेन दो ही काम करने होते हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। पहले हमने सिंपल क्या करने होते हैं? फैक्टर्स बनाने होते हैं। और फैक्टर्स में बात याद रखनी है, दरमियान में सब जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा। और दूसरा काम जो हमने करना है वो कॉमन फैक्टर को लिख देना है। तो वो हमारा क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 4x² माइनस 9y² और दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है स्टूडेंट्स? 2x² माइनस 3xy। तो पहला एक्सप्रेशन हम इधर लिखेंगे। अब देखेंगे कोई चीज़ इनमें से कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही, इधर x² है y², कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो फिर हम क्या देखेंगे? कोई चीज़ स्क्वायर बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने, फिर कोई तो टोटका लगाना ही होगा कि किस तरीके से हमारे फैक्टर्स निकलें। तो ये स्क्वायर तो बन रहा है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, उनको कंबाइन करके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। माइनस 9 किसका स्क्वायर बनता है? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कंबाइन करके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ठीक है। अब ये तो फार्मूला बन रहा है जो हम 4.2 से पहले पढ़ा था, a² माइनस b²। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में वो तो फिर यूज़ होते ही रहने हैं। आप लोग फिर याद कर लें, a² माइनस b² किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। ये वही तो शेप बन गई है, a² माइनस b²। तो अब हम इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। तो इधर आएगा a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? a माइनस और ये आ जाएगा b। तो पहला एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, दो निकले हैं। अब दूसरा एक्सप्रेशन हम इधर लिखेंगे। अब देखेंगे कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। अब x कॉमन आ रहा है इनमें, क्योंकि इधर x की पावर क्या है? 2 है और इधर क्या है? x है। कॉमन ले सकते हैं x, और अंदर क्या बचेगा? x की पावर 2 दफ़ा थी, एक दफ़ा कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस, अब x इधर एक ही दफ़ा था वो कॉमन ले ली, तो पीछे क्या बचेगा? 3y।
तो अब दोनों एक्सप्रेशन के हमारे क्या फैक्टर्स निकल आए। अब इनको थोड़ा तरतीब में लिख देंगे। पहले एक्सप्रेशन के हमारे ये फैक्टर्स निकले और दूसरे एक्सप्रेशन के हमारे। इससे ये होता है कि हमें आसानी हो जाएगी कि कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, कौन कौन से निकले। तो हमने इसको तरतीब में लिख दिया। तो ये फैक्टर हमारा क्या है, कॉमन आ रहा है 2 है। तो उसको हम क्या करेंगे, ICF के अंदर लिख देंगे। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 एक्सप्रेशन है, x की 3 - 1 और दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है, x² + x और +1। तो अब पहला एक्सप्रेशन को हम ले लेते हैं, x की पावर 3 - 1। ये तो फार्मूले की शेप लग रही है जो हमने 4.2 में पढ़ा था। तो वो फार्मूला हम इधर लिख लेते हैं। वो कौन सा था, a³ - b³। उसको जब ओपन करते थे तो पहली ब्रैकेट में क्या आता था, a - b और दूसरी ब्रैकेट में क्या आता था, a² + AB + B²। तो इधर a का तो क्यूब है, तो फिर 1 का क्यूब हम खुद लिख सकते क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये क्या है, a³ - b³, वही शेप बन गया ना। तो अब हम फार्मूला उसको ओपन कर लेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले क्या है, a - b। तो इधर क्या आएगा, a की जगह क्या है, x है और b की जगह क्या है, 1 है। तो इधर क्या है, a - b, a माइनस और ये b आ गए। तो इधर क्या है, a² यानी x² प्लस a भी है ना, इधर क्या है, ax है और b क्या है, 1 है। आगे क्या है, प्लस b² और इधर b क्या है, 1²। तो अगले स्टेप में x - 1 आ जाएगा और इधर क्या आएगा, x² + x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x ही आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो +x + 1 का इधर ऐसे ही आ जाएगा। अब दूसरा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, x² + x और +1 हो। अब इसमें से ना कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ना हम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने ICF निकालना है तो इनको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे। x की 3 - 1 के कौन से फैक्टर्स आए हैं, x - 1 वो हमने इधर लिख दिए और x² + x +1। तो इसका जब जिसका कोई फैक्टर ना हो तो वो फिर खुद ही वही फैक्टर होता है, ठीक है। क्योंकि हमने सारा देखा है, इसके कोई पेयर्स बन रहे हों या कोई चीज़ कॉमन आ रही हो, स्क्वायर बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा था। तो जिसका कुछ ना बने वो उसका फैक्टर वही होता है, वो हमने लिख दिए इधर। अब देखते हैं कि इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये देखें, ये एक जैसे नहीं है, फैक्टर्स तो कॉमन आ गए हैं। तो ICF के अंदर क्या आएगा, x² + x +1। पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, 2 एक्सप्रेशन है, a³ + 2a² - 3a और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 2a³ + 5a² - 3। तो दोनों एक्सप्रेशन को हम इधर सेपरेट लिख लेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन सा काम हो रहा है। पहला हम ले लेते हैं। अब देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है इन तीनों में। तो आ रही है, a सब में है, तो a हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बचेगा, a² + 2a और a की दफ़ा था वो हमने बाय ले ली, पीछे क्या बचेगा, -3। अब ये तो फैक्टर्स की फॉर्म में आ गए, मतलब कि हम इनके पेयर्स बना सकते, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, यानी a की पावर 2 और a की पावर 1 और आगे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ये तो पेयर की फॉर्म में आ गए। तो अब हम इसको पेयर्स बनाएंगे। तो पेयर्स बनाने के लिए आसान तरीका, कांस्टेंट रकम को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जो a² के साथ हो। इधर क्या है, 1 है, तो 3 को a के साथ रख दे तो 3 और दरमियान में क्या है, 2। तो अब हमने एक ऐसा पेयर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 3 आए और जमा या माइनस करे तो दरमियान वाली रकम आए। तो अब पेयर सेलेक्ट करने के लिए हम 3 का टेबल काउंट करते हैं, 3 एक बार 3। अब ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करें तो 3 आ रहा है और अगर हम माइनस करें तो 2 आ रहा है। जब मैं ये माइनस दोनों कर सकते हैं ना दरमियान के लिए। तो मल्टीप्लाई करें तो 3 आ रहा है और अगर इसमें से माइनस करें तो दरमियान वाला, तो हम ये पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो a तो बाहर कॉमन है, अंदर क्या आएगा, a² + 3a - a और -3। इधर एक बार ऐसे ही आएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a + 3 -1 और अंदर क्या आ जाएगा, a + 3। क्योंकि इधर प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया और मैथ का रूल है, जब माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या साइन चेंज हो जाता है, a + 3। और हमारा आंसर ठीक आ रही क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो a + 3 को एक ब्रैकेट में लिख दो और a - 1 को एक ब्रैकेट में लिख ले। तो ये हमारे क्या हुए, फैक्टर्स बन गए, a + 3 और a
1। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, 2AQ प्लस 5A स्क्वायर माइनस 3A। अब देख लेते हैं कि इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। तो A है जो कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2A स्क्वायर प्लस 5A, क्योंकि A जो है वो एक दफ़ा हमने बाय ले ली, पीछे क्या बचेगा -3। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी A की पावर 2, A की पावर 1 और कांस्टेंट। तो अब देखते हैं कि इसमें से कोई चीज़ हम कौन सा हमने पेयर लेना है। इसमें भी हमने देखना है कि हमने कौन सा पेयर लेना है। और पेयर का आसान तरीका क्या है, मैंने आप लोग को बताया था। ये जो है 3 और ये जो A स्क्वायर के साथ रकम होती है, इनको आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या आ गया 6 आ गया, और दरमियान में क्या है 5। तो हमने ऐसा पेयर सेलेक्ट करना होता है, इसकी जगह ऐसा पेयर सेलेक्ट करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली रकम आए, यानी 6, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। तो हम अब 6 का टेबल काउंट कर लेते हैं। 6 एक बार 6 होता है, तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है, हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला आ रहा है, और अगर हम माइनस करें तो नीचे वाली कंडीशन यानी दरमियान वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो हम इस पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अंदर क्या आएगा 2A स्क्वायर प्लस 6X माइनस A, क्योंकि हमें 5A चाहिए इसलिए क्या -A और -3 ऐसे ही आ जाएगा। इधर A ऐसे ही जो हमने कॉमन लिया था। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2A कॉमन आ रहा है, तो वो हम ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, A की पावर 2 थी, एक दफ़ा बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा A प्लस 3। A था बाहर हमने ले लिया, पीछे क्या बचा 2, 3 बार 6 अंदर। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, और जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए तो हम 1 को कॉमन लेते हैं। तो क्या लेंगे -1 को कॉमन। अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा A प्लस 3। इधर अब A प्लस 3 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और 2A -1 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन के हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स निकल आए हैं। तो अब हमने ICF निकालना है, मेन काम था फैक्टर्स निकालना, वो तो हमने निकाल लिए हैं। अब मेन काम हम इनको थोड़ा तरतीब में लिख देंगे। पहले एक्सप्रेशन के हमारे ये फैक्टर्स आए हैं तो हमने ये लिख दिया, दूसरे एक्सप्रेशन के हमारे ये फैक्टर्स आए हैं वो हमने लिख दिया। अब देखने कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। ICF में दूसरा मेन काम क्या है, उसमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन तो आ रहा है, ये देखो A आ रहा है, और दूसरी चीज़ क्या कॉमन आ रही है, A प्लस 3। तो ICF के अंदर वो कॉमन चीज़ आ जाएगी। पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 एक्सप्रेशन है, टी स्क्र माइनस 3t माइनस 4, और दूसरा एक्सप्रेशन है टी स्क्र प्लस 5t प्लस 4, और तीसरा है टी स्क्र माइनस 1। तो पहला एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं, इनको तरतीब में लिख लेते हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, क्योंकि हमने फैक्टर्स निकालने हैं। ICF में पहला काम यही होता है कि हम फैक्टर्स को निकालें। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, t की पावर 2, t की पावर 1, और ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अब हमने एक ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है, इसकी जगह ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। समझ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोग को। तो एक 4 एक ऐसा पेयर है, 4 को अगर करें ना 4 एक बार 4, तो ये एक ऐसा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ रही है, जमा या माइनस करें तो ये दरमियान वाली आ रही है। तो हम लिखेंगे टी स्क्र माइनस 4t प्लस t माइनस 4। अब जो बड़ी रकम होती है उसके साथ हमेशा क्या आता है, माइनस का साइन। जो इधर होगा ना साइन, बड़ी रकम के साथ ऑलवेज वही साइन आता है, जो इधर हो ना बड़ी रकम के साथ वही आता है, -4t प्लस t, और इधर क्या है -4। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है स्टूडेंट्स, t कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आएगा t -4। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना नहीं आ रहा, तो जिसमें कुछ भी कॉमन हो तो उधर 1 कॉमन होता है, +1। तो अंदर क्या आएगा t-4। t-4 को एक ब्रैकेट में लिख दिया, और t+1 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो पहले एक्सप्रेशन के हमारे 2 फैक्टर्स निकल आए हैं। अब दूसरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, टी स्क्र प्लस 5t प्लस 4। तो अब हमने इसकी जगह ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, जमा या माइनस करें तो ये 5 आए, यानी कि कांस्टेंट रकम आए। तो 4 का टेबल हम अगेन काउंट करते हैं, 4 एक बार क्या होता है 4। अगर मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली आ रही है, रकमें आ रही है ना मल्टीप्लाई करने के बाद। और अगर इनको जमा करें हम 4 जमा 1 करें तो
5 आता है, यानी कि दरमियान वाली रकम आ रही है। तो इस पेयर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, t² प्लस 4t प्लस t और प्लस 4। अब इन दोनों में से t कॉमन आ रहा है तो t को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा t प्लस 4। और अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 को कॉमन ले लेंगे और t प्लस 4। t प्लस 4 को एक ब्रैकेट में लिख दिया और t प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो दूसरे एक्सप्रेशन के भी हमारे पास 2 फैक्टर्स निकल आए हैं। और तीसरे एक्सप्रेशन हम इधर लिख लेते हैं t² माइनस 1। ये तो फार्मूले की शेप लग रही है, वो जो a² माइनस b² था, तो उसको उस फॉर्म में बना लेते हैं, t² और 1 का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई है, तो इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या आया t माइनस 1 यानी a माइनस बी और a प्लस बी यानी t प्लस 1। ये वाला नीचे जो ब्रैकेट के अंदर वो a है और जो ये ब्रैकेट के अंदर ये क्या है b है। तो अब हमारे तीनों के फैक्टर्स निकल आए, पहले के ये है, दूसरे के ये हैं और तीसरे के ये हैं। तो दूसरा काम जो SCF में होता है कि हमने कॉमन को देखना होता है कि कॉमन कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले के हमारे ये फैक्टर्स आए हैं, दूसरे एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स आए और तीसरे के ये फैक्टर्स आए हैं। अब इनमें से देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। ये तो नहीं कॉमन आ रही, ये सारे अलग अलग हैं, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा SCF के अंदर आएगा। ठीक है, सबसे मेन काम ज़्यादातर शेप को देख के जो है ना, एक्सप्रेशन को देख के हमें पता चल जाता है कि हमने करना क्या है। जैसे ये देख के पता चल रहा है कि ये इसमें क्वाड्रेटिक के ज़रिए हम फैक्टर्स निकालेंगे, इसमें भी क्वाड्रेटिक के ज़रिए हम फैक्टर्स निकालेंगे। और ये क्या फार्मूले की शेप लग रही है। स्टूडेंट्स पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, x² प्लस 15x प्लस 56 और दूसरा है x² प्लस 5x माइनस 24 और तीसरा है x² प्लस 8x। ठीक है, तो पहले तीनों एक्सप्रेशन को थोड़ा तरतीब में लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि हमने फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले अब x² प्लस 15x प्लस 56, ये तो शक्ल से ही पता चल रहा है इसके क्या बनने हैं, फैक्टर्स बनने यानी पेयर्स बनने हैं। तो 56 हमने ऐसा पेयर लेना है, इसकी जगह ऐसा पेयर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। तो 7 का ले लेते हैं, अगर हम 7 का टेबल 8 तक गिने, 7 8 बार क्या आता है 56। तो ये पहली कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करें तो 56 है, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आनी चाहिए। अगर 7 में जमा 8 करें तो क्या आता है 15 आता है। तो ये वाला पेयर हम सिलेक्ट कर लेंगे, x² प्लस 7x प्लस 8x और ये प्लस 56। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आएगा x प्लस 7 और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है 8 कॉमन आ रहा है प्लस 8 और अंदर क्या आएगा x प्लस 7। x प्लस 7 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और x प्लस 8 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो पहले एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, अब दूसरे के देखते हैं। x² प्लस 5x माइनस 24, ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि x की पावर 2 है, x की पावर 1 और ये कांस्टेंट है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है 5x की जगह जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 24 आए और जमा या माइनस करें तो ये दरमियान वाला है यानी 5x। तो 3 का टेबल हम ये वाला पेयर सेलेक्ट करते हैं, 3 का टेबल 8 तक काउंट करें तो क्या आता है 24। 3 ज़रब 8 क्या होता है 24, ये वाला पेयर सेलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 24, अगर जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं इसको माइनस करके, 8 में से 3 को निकाले तो क्या आता है 5 ही आता है ना, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो इसकी जगह हम ये पेयर लिखेंगे। और हमेशा बात याद रखनी है, अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आ जाए और समझ ना आए कि इन पेयर में साइन कौन सा लगना है, तो बड़ी रकम के साथ हमेशा ये वाला साइन लगेगा जो इधर यूज हुआ है। तो x² प्लस बड़ी रकम कौन सी है 8x माइनस 3x और माइनस 24। अब इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 8। ठीक है, और अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है -3 कॉमन आ रहा है, तो इधर ये। और मैथ का रूल है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या हो जाता है प्लस, मतलब कि यानी साइन चेंज हो जाता है। तो अंदर क्या आएगा x प्लस 8। अब 8 की समझ नहीं आ रही तो 24 है ना, जो चीज़ कॉमन है उस पर डिवाइड करें तो अंदर क्या आएगा, तो इधर क्या आएगा x प्लस 8 यानी इधर 8 आ जाएगा।
x प्लस 8 को एक ब्रैकेट में लिखा और x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये दूसरे एक्सप्रेशन के भी हमारे फैक्टर्स निकल आए। अब तीसरा एक्सप्रेशन इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो सबसे पहले हमने हमेशा देखना होता है कि पेयर कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही पेयर के अंदर से। तो x तो इधर भी है और इधर भी है, कॉमन तो आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, एक दफ़ा x कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 8 बचेगा, क्योंकि x एक ही दफ़ा था वो हमने बाय निकाल लिया। तो अब हमारे तीनों एक्सप्रेशन के हमारे फैक्टर्स निकल आए हैं। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले के ये हमारे निकले हैं, दूसरे के ये और तीसरे के ये। अब हमने निकालना है HCF यानी कि कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो सब में कॉमन हो उसको क्या बोलते हैं, HCF। तो देख लेते हैं कि कौन सा फैक्टर कॉमन है इनमें। इसमें भी x प्लस 8 है और इसमें भी x प्लस 8 और इसमें भी x प्लस 8 है, कॉमन तो है ना। तो इसको हम इस तरह करके ये ऐसे करके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। यानी अब हमने HCF को फाइंड करना है, किस मेथड से फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 और किस पे डिवाइड करना है, 3x माइनस 2। और हमेशा जो बड़ी रकम होती है वो हमेशा जज़र के अंदर आती है। तो अब हमने लिख दिया इसको और 3x माइनस 2 को। सबसे अहम काम, हमने इस टर्म को ख़त्म करना है आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरीके से भी अब हम करेंगे। तो 3x माइनस 2 को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि पहली टर्म हमारी ख़त्म हो जाए। तो 3x माइनस 2 को इधर लिखा, हमें क्या चाहिए, 27 चाहिए। तो किस के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को, 9 को अगर 3 के साथ करें तो क्या आ रहा है, 27 नहीं आ रहा। तो हमें तो चाहिए भी 27। और साथ हमें क्या चाहिए, x³, इधर तो क्या है, x है। तो साथ फिर किस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² के साथ। तो अब देखते हैं, 9 3 बार क्या होता है 27 और x² को इसके साथ इसकी पावर 1 है तो क्या होगा, x³ हो जाएगा। ठीक है, माइनस और 9 2 बार 18x²। तो अब हमने इस चीज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 9x² के साथ। तो जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया वो ऊपर आएगा ना, क्योंकि इसी के साथ तो हमने किया है 9x²। तो ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी 27x³ माइनस 18x²। तो अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जब हम लिख लेंगे तो साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। जब हमने काटने होते हैं ना, जो डिवीजन मेथड होता है, इसमें एक रूल है जो आप लोगों ने याद रखना है। जमा को क्या कन्वर्ट करना है, माइनस में, और माइनस क्या होता है, जमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये भी जमा का 18, ये क्या है, जमा का 9 है। तो क्या हुआ 27x² माइनस 3x को क्या नीचे ले आएंगे और माइनस 10 को भी नीचे ले आएंगे। अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है, 3x माइनस 2 को ऐसी कौन सी चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो कि हमारी ये वाली टर्म ख़त्म हो जाए। तो अब हम ले लेते हैं 3x माइनस 2 को ले लेते हैं। हमें क्या चाहिए, 27। तो 3 को किस के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 ये 27 आएगा। 3 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो ये फिर आ रहा है 27। इधर है x² हमारे पास, तो क्या है, x है। तो साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ। तो आप देख लेते हैं 9 3 बार क्या होता है 27, इधर भी x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, तो क्या आएगा, x² आएगा। ठीक है, साइन क्या आएगा, माइनस 9 2 बार 18x आ जाएगा। ठीक है, 18x। तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 9x के साथ, वो क्या ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर हमारा क्या निकला, 27x² माइनस 18x, वो इधर आ जाएगा। और डिवीजन का रूल है, साइन चेंज होते हैं। जमा का था 27 तो माइनस हो गया, माइनस के 18 थे तो क्या होगा, जमा हो गया। तो ये चीज़ कट होगी, ऑपोजिट साइन है, इसके साथ जमा का साइन और इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये कट हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, ये माइनस का 3 है और ये क्या है, जमा के 18। बड़ी रकम के साथ क्या है, जमा का साइन है, तो क्या आएगा 15x और ये क्या आएगा माइनस 10। अब हमने देखना है कि 3x माइनस 2 को हम किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है ना ये 15x ये कट हो जाए।
तो 3x-2 को इधर ले लें। अब 3 को किस चीज़ के साथ ज़रब दें कि हमारे पास ये वाला 15 आ जाए। तो 5 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 5 3 बार 15x और ये क्या है -5 2 बार 10x। तो अब हम लिख लेंगे, और डिवीजन का रूल है, साइन हमेशा चेंज होते हैं। तो जब माइनस और ये -10 था तो जमा हो गए, ये आपस में क्या हुए, कट हो गए। तो HCF हमारा क्या निकला, 3x-2। 2 को स्टार्ट करते हैं, x³ -9x² + 23x-15, और दूसरा एक्सप्रेशन हमारा क्या है, x² -4x और +3। तो हमेशा बड़ी रकम को अंदर रखते हैं, तो बड़ी रकम क्या है, x³ वाली है, इसको हम अंदर रख देंगे और अंदर बाहर क्या आएगा, x² -4x +3। तो सबसे पहला काम कि इस रकम को कौन सी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाए, x³ यानी कि पहली रकम हमारी कट जाए। तो अब इस रकम को लिख लेते हैं, x² -4x +3 को हम अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ रहा है, x³ आ रहा है, यानी कि वो बन रहा है। तो अब हम x³ के साथ x के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, x³ -4x² + 3x। तो किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया इस रकम को, x के साथ, और आंसर हमारा क्या निकला, ये वाला निकला, x³ -4x² + 3x। इधर हम लिख लेंगे, और डिवीजन का एक रूल है जो है ना, साइन जमा के जब हमने काटने होते हैं ना, तो जमा हमेशा माइनस में हो जाता है और माइनस हमेशा जमा में हो जाता है। तो ये जमा का x³ था, तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस आपस में कट जाएगा। अब आगे वाली रकम को देख लेते हैं, 9 के साथ क्या है, माइनस है, और 4 का है, छोटी रकम है, उसके साथ क्या है, प्लस है। तो बड़ी रकम का साइन आएगा, जमा माइनस माइनस होता है, और बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो -5x²। अब इधर देख लेते हैं, इधर क्या है 23x और इधर क्या है जमा 3x। बड़ी रकम के साथ जमा का साइन है और छोटी रकम के साथ क्या है, माइनस का साइन है, और जमा माइनस माइनस होते तो क्या होगा, जमा 20x, और ये क्या आएगा, -15 आ जाएगा। अब हमने दोबारा इसको ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारी चीज़ें कट हो जाए। तो पहले हम इस रकम को लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि किस चीज़ की कमी है। इधर क्या है, x² है, इधर भी x², साथ किस चीज़ की कमी है, -5 की कमी है ना। तो -5 को यानी इस रकम को किसके साथ दोबारा करना है मल्टीप्लाई, -5 के साथ। तो क्या आएगा, -5x², माइनस माइनस प्लस होता है तो +20x, और जमा माइनस -15 होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, -5x का जो हमने आंसर निकाला है ना, +20x -15, वो इधर आ जाएगा। और डिवीजन का रूल आप लोगों ने याद रखना, साइन को चेंज करना होता है, तो ये आपस में सारे कट आउट हो गए। तो HCF क्या होता है, ओरिजिनल आंसर, ये वाला, मतलब कि जिसके ज़रिए हम पूरा तकसीम करते हैं, यानी जिसके ज़रिए हमारा आंसर क्या आता है, 0 होता है, तो वही हमारा HCF होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, HCF जो ओरिजिनल होता है ना, वही हमारा होगा। जब पूरा डिवाइड हो जाए तो वही हमारा HCF होता है, x² -4x + 3। 3 को स्टार्ट करते हैं, 2x³ + 2x² + 2x + 2, और दूसरा एक्सप्रेशन है 6x³ + 12x² + 6x + 12। अब इन दोनों के तो ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में है, अब समझ नहीं आ रही कि अंदर रखना कौन सा है। तो अब इसके साथ क्या है, 2 है, और इसके साथ क्या है, 6। तो 6 वाली बड़ी रकम हुई तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर रख लेंगे, और इसको बाहर रख लेंगे। तो हमारा पहला टारगेट क्या है, इस चीज़ को ख़त्म करना, यानी इसको ऐसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना कि हमारी ये वाली रकम ख़त्म हो जाए। तो अब 2 इसको इधर लिख लेंगे, इसको 2x³ + 2x² + 2x और +2। तो अब हम इसको कौन सी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, इधर क्या है, x³ तो इधर मौजूद है, 2 भी मौजूद है। तो अब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ कट आउट हो रही है। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x³ + 6x² + 6x और +6 आ जाएगा। तो हम अब इधर लिख देंगे, और डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग हम इनके साइन भी चेंज करेंगे, और ये आपस में कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। और ये क्या है, बड़ी रकम के साथ जमा का साइन है, और छोटी के साथ क्या है, माइनस का साइन है, और जमा माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या आएगा, 12 में से 6 निकालें तो 6 बचेगा, 6x², और 12 में से 6 निकालें तो
+6 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस का साइन है। तो अब इनमें से देख लेते कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसमें से क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x² + 2 बचेगा। तो अब हम जो इसको आगे फर्दर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है बाई रकम उसकी पावर क्यूब में आ गया है और ये तो छोटी रकम आ गई x²। अगर इधर x की 4 या कुछ होता तो हम आगे इसको फर्दर हल कर सकते थे, और अब तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आंसर छोटा आ गया है, उसकी पावर कम है और जो बाहर है उसकी पावर क्या है, बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है x, ये जो 7 3 है ना, ये जो कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे। अब अगला काम क्या है, आप लोगों ने याद रखना, डिवीजन मेथड में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि ये चीज़ छोटी आ गया, तो अगला काम क्या करना होता है, ये जो बाय नहीं है, ये जो बाय रकम होती है, इसको क्या कर लेते हैं, अंदर रख लेते हैं, और जो आंसर आता है उसको क्या कर लेते हैं, बाय रख लेते हैं। ठीक है, अपना आंसर को निकालने के लिए। तो सबसे पहले अब ये हमने बाय रख लिया और ये अंदर रख लिया। अब 2x² + 2 को ऐसी कौन सी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारी रकम ये कट हो जाए। तो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं 2x² + 2। हमारा पहला टारगेट क्या है, इसको ख़त्म करना, यानी 2x³। 2 भी है, x² भी है, सिर्फ x की कमी है ना, इधर x³ और इधर x² है। तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ। तो क्या आया, 2x³ + 2x। तो हमने इस चीज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x के साथ। वो क्या ऊपर आ गया ना, इधर x आ गया, और नीचे हमने आंसर क्या निकाला, 2x³। इसको इधर लिख देंगे और इधर +2x, 2x के नीचे आ जाएगा, क्यों इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि इधर x² की वो आ रही है रकम। तो ये वाली टर्म x के नीचे आएगी। तो साइन चेंज कर देंगे डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 2x² वो हम नीचे ले लेंगे और +2 नीचे ले लेंगे। तो अब हम 2x² को, ये अब आंसर हमारा आ गया 2x² + 2। अब इसको कौन सी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये कट आउट हो जाए। तो 2x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वही आंसर आएगा। तो किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, +1 के साथ। इस चीज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, +1 के साथ। वो क्या आएगा, 2x² + 2। और डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो LCF में हमारा अब क्या आएगा, 2x² + 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये सवाल क्या हो गया था, छोटा हो गया था, ये जो पावर थी ना छोटी हो गई थी। तो हम इसको, अब ये LCF नहीं होगा क्योंकि हमने इसको अंदर ले लिया था और इस चीज़ को हमने बाय ले लिया, तो हमारा LCF क्या होगा, ये वाला होगा। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया। ये बुक के साथ बिल्कुल आंसर मैच है। पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। 2x³ + 4x² - 16x। तो इधर अब दो एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, एक x³ - 4x है, दूसरा क्या है, 3x² - 6x। तो बड़ी रकम ये वाली 2x³ को हम इस अंदर रख लेंगे इधर, और बाहर क्या, पहले इसके साथ हम LCF लेंगे, फिर बाद में इसके साथ। तो पहले एक के साथ ही हम ले सकते हैं, तो हम पहले इसको बाहर रख लेंगे। तो हमारा पहला टारगेट क्या है, 2x³ को ख़त्म करना। तो अब हमें इसको ऐसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे डिजिट के साथ कि हमारा ये कट हो जाए। तो x³ - 4x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ करें तो क्या आता है, 2x³ - 8x। यानी इस रकम को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा टारगेट क्या पूरा हो रहा है। 2 को x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ भी आएगा, -2 4 बार 8x। तो ये वाली रकम किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ। तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, 2x³ और इधर क्या है, -8x। तो ये 8x वाली जगह पे आ गया। ठीक है, ये कट आउट हो गया। और ये 4x² को हम नीचे एज इट इज़ ले आएंगे, और ये क्या है, जब ये बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस का साइन, और छोटी रकम के साथ क्या है, प्लस का साइन। तो जब माइनस क्या होता है, -8x। अब इनमें से देखते कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। तो आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है, x² - 2x। तो अब हम इसको आगे तो हल ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि ये जो जिसको हम हल कर रहे थे उसकी पावर क्या आ गई है, x की पावर 2 आ गई है, और जो बाई रकम आई है वो उसकी क्या है, x की पावर 3, जिसके ज़रिए हमने ICF निकालना था वो पावर बड़ी हो गई है, जो अंदर थी हल करने वाली वो पावर क्या होगी है, छोटी हो गई है। तो सबसे पहला काम, जब अगर ऐसी कंडीशन हो ना, तो जो सबसे पहला काम होता है जो साथ कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और दूसरा काम क्या होता है, जो बड़ी रकम होती है ना, जो बाहर होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, जजर के अंदर रख लेते हैं, और जो छोटी रकम है उसको इधर लेकर आते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, ये वाली रकम छोटी हो जाए यानी पावर छोटी हो जाए और बाहर वाली बड़ी हो जाए, तो इनकी जगह को चेंज कर लेते, जो बाहर है वो जजर के अंदर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर है x³ माइनस 4x। तो अब हमारा टारगेट है x³ को ख़त्म करना, तो इसको कौन सी चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तो इधर लिख लेंगे x² माइनस 2x। अगर हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x³। ऊपर पावर z होनी होती है, जब ये इस तरह की हो ना x y z अलजब्रिक टर्म्स, तो उनकी पावर z होती है। जैसे बाकियों में अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें तो वो वही रकम आती है ना, ऐसे करके। तो जो अलजब्रिक टर्म्स होती हैं ना एक्स वाई, उनकी पावर z होनी होती है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में तो x की पावर क्या होगी है, 3 होगी है, और इसको -2x की पावर 2 होगी है। तो अब हम इधर लिख लेंगे, हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, x के साथ, हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और नीचे हमने क्या जवाब निकाला है, x की 3 माइनस 2x², वो इधर आ जाएगा। और इधर है x की पावर 1 है, तो ये इसको हमने इधर लिख दिया। ठीक है, जब माइनस माइनस हो गया ये कट हो गया, इधर -2x किया था, तो हमने क्या किया, साइन चेंज करना होता है ना डिवीजन में, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2x इधर आ जाएगा। थोड़ा अरेंज करके लिखना होता है मैथ में साथ साथ। -4x को भी हम नीचे उतार लेंगे। अब अगला टारगेट, x² माइनस 2x को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें हमें 2x² मिल जाए। तो अब देख लेते हैं, x² माइनस 2x को हमने इधर लिख लिया। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें अपना ये टारगेट मिल, x² तो ऑलरेडी मौजूद है, -4x, सिर्फ 2 की कमी है, तो हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² माइनस 4x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारा ये क्या होगा, कट होगा। हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, +2 के साथ। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, कट आउट हो गया। तो हमारा ICF अब क्या हो गया, ये वाला जो फाइनल आंसर के बाद निकलता है ना, ICF हमारा क्या हो गया, x² माइनस 2x। तो अभी एक और टर्म तो रहती है जो स्टार्ट में थी, 3x² माइनस 6x। तो अब हम इसको अंदर रख लेंगे और किसके साथ डिवाइड करेंगे, जो हमारा ICF आएगा, जो भी लास्ट पे निकलता है उसी पे हमने उसको डिवाइड करना होता है। तो बड़ी रकम इधर, ये भी x² की फॉर्म में है, ये भी x² की फॉर्म में है, लेकिन साथ क्या है, 3 है। ये भी x² की फॉर्म में है, लेकिन ये फिर छोटा हो गया, ये टर्म बड़ी हो गई, तो उसको हम अंदर रख लेंगे। और ये जो हमारा ICF निकला है ना हल करने के बाद, उसको क्या करेंगे, बाय रख लेंगे। तो अब हम ऐसा कौन सा इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये वाला टारगेट अचीव हो जाए। तो x² माइनस 2x को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, 3x² माइनस 6x। तो हम इधर इसको रख देंगे। हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और जवाब हमारा क्या निकला, 3x² माइनस 6x, वो हमने इधर लिख दिया। और डिवीजन का रूल है, साइन चेंज होता है, जब माइनस माइनस और ये आपस में कट हो गए। तो हमारा ओरिजिनल ICF क्या निकला, जो ये लास्ट पे x² माइनस 2x। और अब इनमें से देख लेते कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो कॉमन आ रहा है इधर x, और ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 2। तो सबसे पहला काम जो हमने अब किया है, इसमें हमारे पास क्या थे, 3 एक्सप्रेशन थे। बड़ा एक्सप्रेशन को हमने अंदर रख लिया और ये x3 माइनस 4x पे। तो अब हमने इधर इसको वो मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, हमारा ये आंसर आ गया। तो हमारा इधर ये छोटा एक्सप्रेशन आ गया और ये बड़ा एक्सप्रेशन। तो हमने 4 को क्या किया, इग्नोर किया, और बड़ी रकम को क्या किया, अंदर, और छोटी रकम को बाय किया, और हमारा ICF निकला है x² माइनस 2x। और हमारा सवाल के अंदर 2 थे, 3x माइनस 6x। अब इसको अंदर रख लेंगे और जो ICF निकला है ये वाला, इसको बाहर रख के हम अपना फाइनल ICF निकालेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमने एलसीएम को फाइंड करना है। किस मेथड से फाइंड करना है? फैक्टर के मेथड से फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले एलसीएम होता क्या है, उसमें कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ में तो हम देख रहे थे जो कॉमन फैक्टर्स हो उसको हम क्या कहते थे? एचसीएफ है। लेकिन एलसीएम में क्या आएगा? कॉमन फैक्टर्स भी आएगा और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी आएगा, उसको क्या बोलेंगे? एलसीएम बोलेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं, आप लोग को फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। 2a², ये हमारे पास क्या है? 3 एक्सप्रेशन है। 2a² b, 4ab का स्क्वायर और 6ab, इनको इस फॉर्म में लिख लिया। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे हमने एचसीएफ में भी किया, सबसे पहले काम हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं और दरमियान में क्या आना है? मल्टीप्लाई का साइन आना है। तो 2 मल्टीप्लाई, अब a² के फैक्टर कौन से होते हैं? a मल्टीप्लाई वो इधर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई b। अब 4ab², इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 4 के अब कैसे आएगा? 2, 2 बार 4, 2 1 बार 2। फैक्टर्स कौन से बने 4 के? 2 ज़रा 2 बने, ठीक है। ए ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और b² को भी हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, b। और ये 6ab के अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 6 के कौन से फैक्टर्स होंगे? 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3। फैक्टर्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स हमने लिखना होता है ना, मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई बी। अब हमने देखना है कि इनमें से कॉमन कौन से आ रहे हैं फैक्टर्स। तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, ए सब में कॉमन आ रहा है और बी सब में कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम में 2 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले काम करने होते हैं कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? 2 ज़रब ए ज़रब बी, और इसको हम लिख देंगे 2ab। और दूसरा काम मैंने आप लोग को बताया, एलसीएम में दोनों चीज़ें आती हैं, कॉमन फैक्टर्स भी और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स भी आप लिख लेते हैं कि जो कॉमन नहीं आए। पहले में कौन सा नॉन कॉमन फैक्टर है? ए, जो कॉमन नहीं आए, तो हम लिख लेंगे ए ज़रब। दूसरी लाइन में कौन सा नॉन कॉमन फैक्टर? एक 2 है और एक बी है, उसको भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे। और तीसरी लाइन में नॉन कॉमन फैक्टर 3 है, ये, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 बार 6 और ए बी, ठीक है। अब एलसीएम का फार्मूला है, आप लोगों ने याद रखना है, वो क्या होता है? एलसीएम में कौन से आ जाते हैं? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? 2ab इधर आ जाएगा और नॉन कॉमन में 6ab, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 2 बार 12 और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। जब भी अलजेब्रिक टर्म्स होंगी तो मैंने आप लोग को बताया है उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। एचसीएफ में जस्ट हमने सिंपल कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं और एलसीएम में हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों निकालने होते हैं। जैसे अब हमने इधर फैक्टर्स निकाल लिए, फिर हमने बताया कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, और फिर एलसीएम का फार्मूला लगा के ना कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, तो हम अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। x² प्लस एक्स और दूसरा क्या है? x³ प्लस x²। अब इसमें से देखना है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है पहले में, क्योंकि हमने सबसे पहला काम क्या होता है? फैक्टर्स बनाना होता है। एचसीएफ में भी हमने ऐसे ही किया था और एलसीएम में भी हमने ऐसे ही करना है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स क्या है? x को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा? x+1 आ जाएगा, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब x³ प्लस एक्स का ये क्या है? दूसरा एक्सप्रेशन है। तो अब इसमें से देखते हैं कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो इधर x² इधर x³ है, तो x² जो छोटी होती है पावर, उसको क्या कॉमन ले सकते हैं? तो x² ब्रैकेट में क्या आएगा? x+1। तो अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं दोबारा इसी चीज़ को, ये, क्योंकि हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो इधर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, और इधर x² के कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं? x² के ये बन सकते हैं, x ज़रब x। तो इधर लिख दिए x ज़रब x ज़रब x+1। तो अब हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से। ये देखो, ये x कॉमन आ रहा है, ये x+1। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? x इंटू x+1। और नॉन कॉमन फैक्टर्स देख लेते। पहले में तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नॉन कॉमन हो, दूसरे में एक है नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो उसको हम लिख लेंगे। आगे फिर हम एलसीएम का फार्मूला लगा लेंगे। एलसीएम का फार्मूला है, कॉमन फैक्टर्स को ज़रब देना होता है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। कॉमन फैक्टर्स हमारे ये हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे ये हैं।
और x आपस में क्या होगा, x के और साथ क्या आ जाएगा, x+1। तो पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। a² - 4a+4 पहले हमारा ये एक्सप्रेशन है और दूसरा क्या है, a² - 2a, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है। तो पहले एक्सप्रेशन को देख के पता लग रहा है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी a⁻2 है, फिर a⁻1 है और फिर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, 4a के पेयर्स बनाएंगे। तो हमने ऐसा पेयर लेना है, इस जगह पे ऐसा पेयर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। मल्टीप्लाई करें 4 आए, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। तो अगर हम 2 को 2 के साथ ज़रब दें तो क्या आता है, 4 आता है। और अगर इनको आपस में माइनस की फॉर्म में लिखें तो फिर क्या आता है, -4। तो इस पेयर को ले लेते हैं, a² - 2a, ये फिर -2a और +4। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, a - 2a, एक ही दफ़ा था तो हमने बाय ले ली। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a - 2। तो अब हमने क्योंकि फैक्टर्स बनाने हैं ना, फैक्टर्स दिए, तो अब क्या करेंगे, a² - 4a+4 बराबर है, तो इसके कौन से फैक्टर्स बने, इसके पहले के a - 2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया और a - 2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो अब हम देख लेते हैं इसको इस फॉर्म में, a² - 4a+4 के कौन से फैक्टर्स निकले, 2 निकले, a-2 और a-2। और दूसरी टर्म के कौन से फैक्टर्स निकले वो हम लिख लेते हैं। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a-2। ये देखें, a² - 2a है ना, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा, a-2। पहले एक्सप्रेशन के ये वाले फैक्टर्स हैं a-2 और a-2, और दूसरे एक्सप्रेशन के कौन से फैक्टर्स हैं, a और ब्रैकेट में a-2। अब सबसे पहले हम देखने कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अब इसमें भी a-2 और इसमें भी a-2, तो ये क्या हुए, कॉमन फैक्टर। और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए, पहले में अब कौन सा नॉन कॉमन, ये a-2 आ जाएगा, और दूसरे में कौन सा नॉन कॉमन फैक्टर, ये वाला a। एलसीएम में क्या आएगा, कॉमन फैक्टर्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, a-2 आ जाएगा, नॉन कॉमन फैक्टर्स a-2। तो इधर a स्टार्ट में लिख लेंगे और ये 2 दफ़े उसको पावर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, x⁴ - 16 और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, x³ - 4x। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन हमने इधर लिख लिया और दूसरा इधर लिख लिया, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन अब देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन तो नहीं आ रही, लेकिन अब देखते हैं क्या ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अगर इनकी पावर को अगेन मल्टीप्लाई करें तो वो 4 ही बनती है। और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, यानी हमने इसको फार्मूले की शेप में लिख दिया। a का स्क्वायर अंदर क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो a है और जो ब्रैकेट के अंदर है वो b है, यानी a² - b²। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, a+b और a-b की फॉर्म में ओपन करेंगे। तो a+b, इधर a क्या है, x² प्लस b, और दूसरे में क्या है, a-b, तो x² - 4। अब फर्दर x² + 4 को हम फार्मूला नहीं बना सकते कोई भी, तो ये ब्रैकेट में ऐसे ही आएगा। ये अगेन स्क्वायर बन सकते हैं ना, अगेन ये x² हो गया और ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। तो इधर अगेन हमने फार्मूला लगाया, a² - b किसके बराबर होता है, b², a+b और a-b की, ठीक है। तो x² + 4 इधर क्या आ जाएगा, a+b यानी x+2, और a-b में क्या आएगा, x-2। तो पहले एक्सप्रेशन के हमारे क्या निकल आए, फैक्टर्स निकल आए। अब दूसरे एक्सप्रेशन का देख लेते हैं, x³ - 4x। इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x² - 4। अब हमने देखना है ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर तो बन रहा है, किसका बन रहा है, 2 का स्क्वायर लें तो क्या आता है, 4 आता है। तो इधर अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे, a² - b² किसके बराबर होता है, a+b और a-b। तो इधर आ जाएगा x, a ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये a होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो क्या आता है, b होता है। तो क्या आएगा, x+2 और x-2, यानी a+b और a-b। तो हमारे अब क्या फैक्टर्स निकल आए हैं दोनों एक्सप्रेशन।
अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे। पहले एक्सप्रेशन के हमारे ये फैक्टर्स निकले वो हमने लिख लिए, और दूसरे एक्सप्रेशन के हमारे ये फैक्टर्स निकले हमने लिख लिए। अब हमने देखना कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इनमें आ तो रही है, इधर x+2 है और ये इधर x+2, ये क्या है आपस में कॉमन है। इधर x-2 और इधर भी x-2, ये भी क्या है कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब एलसीएम में पहला काम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। एक कॉमन फैक्टर कौन सा है, x+2, और दूसरा क्या है x-2, ये आ गया। और नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, इधर क्या पहले में कौन सा नॉन कॉमन आ रहा है x²+4, वो हम लिख लेंगे, और दूसरे में नॉन कॉमन कौन सा आ रहा है x, वो हम इधर लिख लेंगे। तो एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा x+2, x-2 आ जाएगा, और नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा x, और ब्रैकेट में x²+4 आ जाएगा। तो अब इधर अगेन वही फार्मूला बन रहा है। ये कौन सी शेप बन रही है, ये देखें a+b a-b की फॉर्म बन रही है ना। अगर ये शेप अगर यहाँ से इधर जा सकते तो इधर से भी ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये शेप बन रही है a+b और a-b, तो इसको इस फॉर्म में लेके जाते हैं। a² बन जाएगा ना, a इधर कौन सा है x है ना, तो x² बन जाएगा -20 यानी 2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई साथ ऐसे ही आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इधर क्या आएगा x² -4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई x, और ये साथ ऐसे ही आ जाएगा। ये अगेन एक वही शेप बन रही है जैसे ये था ना a+b a-b, इधर ये फिर अगेन वही शेप बन रही है a+b और a-b, यानी a+b और a-b। अगेन हम दोबारा ये फार्मूला लगाएंगे दोबारा, ठीक है। तो इधर a क्या है, x² है ना, तो इधर क्या हो जाएगा a² माइनस, साइन कौन सा यूज़ होना है, माइनस का यूज़ होना है, b², b क्या है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर, ये क्लोज हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई x साथ ऐसे ही आ जाए। इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हुआ है अगेन, और मल्टीप्लाई x साथ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। x इधर आ गया, x की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दो बार क्या होता है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर लें तो 16 होता है। तो एलसीएम हमारा ये आ गया। हमने अगेन ये 2 दफ़ा फार्मूले इधर यूज़ किए, एक दफ़ा यहाँ पे यूज़ हुए a+b और a-b, यहाँ पे फिर हमारा आंसर आ गया। ये फिर अगेन a+b और a-b की फॉर्म थी, फिर हमने अगेन ये इधर फार्मूला लगाया। पार्ट 5 को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, 3 एक्सप्रेशन है, 16 - 4x² x² + x - 6 और 4 - x²। इन तीनों एक्सप्रेशन को अलग अलग लिख लेंगे क्योंकि हमने क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इधर से देख लेते कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। तो 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या 4, तो अंदर क्या बचेगा 4 - x²। तो अब हमने देखना है क्या ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर तो बन रहा है, किसका बन रहा है 2 का स्क्वायर बन रहा है -x²। ये तो फार्मूला बन गया a² - b² का। तो इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं ना, a+b और a-b। ये जो अंदर होता है ब्रैकेट के अंदर ये a होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये क्या होता है b होता है। तो a+b यानी 2 + x और a-b यानी 2 - x। तो पहले एक्सप्रेशन के हमारे क्या हुए, फैक्टर्स निकल आए। अब ये दूसरा एक्सप्रेशन देख लेते हैं, x² + x - 6, ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर क्या है कांस्टेंट है। तो हमने इसको क्या बनाना होता है, पेयर्स की फॉर्म में। इसको क्या करना होता है, हमने कोई पेयर सेलेक्ट करना होता है। अब हमने पेयर कौन सा सेलेक्ट करना होता है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आए, जमा या माइनस करें तो इधर दरमियान वाली रकम आई यानी +1 आए। मल्टीप्लाई करने पे क्या है 6 आए, जमा या माइनस करें तो ये 7 वाला कांस्टेंट आए। तो अब हम देख लेते हैं, अगर हम लें 2 को ज़रब दें 3 के साथ तो क्या आता है 6 आता है। अगर 2 को 3 के साथ ज़रब दें यानी उसका टेबल काउंट करें हम 2 × 3 तो क्या होता है 6 के बराबर होता है, ठीक है। पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है। अगर इनको जमा करें इनको तो फिर तो बन रहा है 5, फिर दरमियान वाली कंडीशन ही पूरी हो। लेकिन अगर इनको माइनस करें 3 में से 2 को निकालें तो 1 आता है, तो फिर हमारी ये क्या कंडीशन पूरी हो रही है। तो हम इस पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा x² + 3x, और छोटी रकम के साथ क्या आएगा माइनस आएगा। बड़ी रकम के साथ प्लस क्यों आया, क्योंकि इधर प्लस है, +3x
-2x और -6। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x+3 आ जाएगा। और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? -2, तो अंदर क्या आएगा? x+3। अब x+3 को एक ब्रैकेट में लिख लिया और x-2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब x+3 ये हो गया। अब x-2 को बाकियों के साथ मैच करवाने के लिए इधर क्या है? 2 - x है और इधर क्या है? x-2 है। इसमें क्या हमने जो ये वाली रकम है इसमें हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे इसमें। तो फिर जब माइनस को कॉमन लेंगे तो x के साथ क्या प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और जो 2 के साथ क्या है? माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। तो अब हमने इसमें से इस रकम में से क्या किया? माइनस को कॉमन ले लिया। तो फिर क्या बचेगा? 2 - x और कॉमन ये बाहर आ जाएगा। 2 माइनस में था वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और x क्या था? प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारी बाकी रकम 2 - x इस तरीके से थी। तीसरा हमारा एक्सप्रेशन है 4 - x²। अब ये क्या स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर -x का स्क्वायर होता है। फार्मूला बन रहा है a² - b²। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a+b और a-b, यानी 2 + x और 2 - x। तो अगला काम है हम तीनों के जो हैं हमने फैक्टर्स निकाले उनको इकट्ठे करके लिख लेना है। पहले के हमारे ये फैक्टर्स आए, दूसरे के हमारे ये फैक्टर्स आए और तीसरे के हमारे ये फैक्टर्स आए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 2 - x ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। अब ये देखिए इधर भी 2 - x था, इधर भी क्या था? 2 - x और इधर क्या था? x-2। इनको सेम बनाने के लिए हमने ये माइनस को कॉमन लिया। अब आप लोग को समझ आ गई होगी क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर्स भी तो बनाने होते हैं। एलसीएम का तो मतलब यही है कि कॉमन को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? नॉन कॉमन के साथ। इसलिए हमने इसको कॉमन बनाने के लिए क्या किया था? माइनस को कॉमन लिया था। इसलिए फिर अंदर वाले साइन चेंज हो गए थे और वो सेम शक्ल में आ गया था। हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 - x। एलसीएम का फार्मूला लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? नॉन कॉमन के फैक्टर के साथ। कॉमन फैक्टर हमारे थे 2 - x और नॉन कॉमन हमारे पास ये थे। इनको आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो -4 आ जाएगा इधर, क्योंकि नॉन कॉमन में माइनस भी साथ साथ। तो क्या आ जाएगा? -4 क्या हो जाएगा? स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये फार्मूले की शेप बन रही है ये वाली। वो जो फार्मूला था ना a² - b² किसके बराबर होता है? a+b और a-b। तो ये वही शेप बन रही है ना, a+b और a-b, ये वाली शेप। इसको इस फॉर्म में लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? a² यानी 2 का स्क्वायर और -b² यानी -x²। और साथ क्या आ जाएगा? x+3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, -4 और ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 -x² और x+3 साथ ऐसे ही आ जाएगा। कॉमन फैक्टर्स हमारे ये थे 2 - x और नॉन कॉमन फैक्टर्स में साथ माइनस भी आना होता है। जो हमने कॉमन लिया था ना नॉन कॉमन में, तो नॉन कॉमन में हमारा ये आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया? इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल इज y-7 and their LCM is y³ - 10y² plus 11y plus 70. If one of the polynomial is this, find the other. वो बोल रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, वो क्या है? y-7, वो हम लिख लेंगे। और वो फिर क्या बोल रहे हैं? एंड देयर एलसीएम को हम लिख लेंगे। जो वो बात कर रहे हैं ना 2 पोलिनोमियल्स की, तो पोलिनोमियल्स को कैसे डिनोट करते हैं? जो फर्स्ट पोलिनोमियल होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? p(x) से आप लोगों ने याद रख लेना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो सेकंड पोलिनोमियल है उसको किससे शो करते हैं? q(x) से। पहली को p(x) और दूसरी q(x) है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल हमारे पास ये आ गया और एलसीएम ऑफ 2 पोलिनोमियल हमारे पास ये आ गया। वो फिर आगे बता रहे हैं इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज, अगर पहली पोलिनोमियल क्या हो? y² - 5y - 14, फाइंड द अदर। वो कह रहे हैं फिर दूसरी पोलिनोमियल फाइंड करें, यानी q(x) को फाइंड करें आप लोग। तो इसका फार्मूला है, आप लोगों ने याद रख लेना है
पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स और उस किसके बराबर होता है, एलसीएम को किसके साथ ज़रूर देते हैं, एचसीएफ के साथ। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स भी है, एलसीएम भी है, एचसीएफ भी, हम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हमने क्या निकालना है, क्यू ऑफ एक्स, यानी कि फाइंड द अदर, यानी कि दूसरी पोलिनोमियल यानी क्यू ऑफ एक्स को हमने फाइंड करना है। तो पी ऑफ एक्स की जगह उसका आंसर पुट कर दिया, क्यू ऑफ एक्स साथ ऐसे ही आ जाएगा, एलसीएम की जगह एलसीएम और एचसीएफ की जगह एचसीएफ का आंसर पुट कर दिया। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स इधर अपनी जगह पर रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, इधर आके डिवाइड हो गया दूसरी तरफ। अब ये देखो दोनों बड़ी रकम है, अब हम फैक्टराइज और या कुछ और भी नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में, इन दोनों रकमों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे और अपने आंसर को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई, ये दोनों टर्म्स क्या हैं, बड़ी हैं, तो इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिवीजन मेथड से। तो इसको अंदर रखेंगे और इसको बाय रखेंगे। बड़ी रकम को हमने अंदर रख लिया और छोटी रकम को हमने बाहर रख लिया। जो मतलब कि डिवाइड में थी वो बाहर आ गई और जो ऊपर वाली बड़ी रकम थी वो हमने अंदर रख ली। तो हमारा जो डिवीजन मेथड है उसमें सबसे पहले टारगेट क्या होता है, इस चीज़ को ख़त्म करना, इसको ऐसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना कि ये रकम ख़त्म हो जाए, यानी हमारा टारगेट पूरा हो जाए। तो इधर क्या है, वाई क्यूब है, इधर क्या है, वाई स्क्वायर, हमें सिर्फ एक वाई की कमी है, तो हम क्या करेंगे, वाई के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई की 3 माइनस माइनस का ये साइन आएगा 5 वाई का स्क्वायर, जब माइनस क्या आता है, -14y। तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, वाई के साथ, और नीचे हमारा आंसर क्या आया, वाई क्यूब -5y स्क्वायर -14y, वो इधर आ जाएगा। और डिवीजन का रूल है, साइन हमेशा चेंज होता है, जब माइनस माइनस होता है और माइनस को जमा में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारी रकम कट होगी। अब ऊपर वाली बड़ी रकम है माइनस में और नीचे छोटी रकम है और प्लस में, और जब माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा, 5y का स्क्वायर। अब इधर क्या है, 11y और इधर 14y, दोनों के साथ क्या है, जमा के साइन है और इधर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, 25y का स्क्वायर। ऊपर जो है 70 वो भी हम नीचे लेकर आएंगे। अब हमारा अगला टारगेट है, इसको कौन सी चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी चीज़ के साथ, वाई स्क्वायर तो है कि हमारे ये वाली चीज़ कट हो जाए, इधर भी y है और इधर भी वाई स्क्वायर है, किस चीज़ की कमी है साथ, -5 की। अगर इस चीज़ को -5 के साथ ज़रब दे दें तो हमारा ये वाला कट हो जाएगा। ये स्टूडेंट सवाल को देख के पता चल जाता है कि हमने अगला किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए इधर वाई स्क्वायर है, उधर -5 वाई स्क्वायर, किस चीज़ की कमी है, -5 की कमी है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 के साथ। तो क्या आएगा, -5 वाई का स्क्वायर +25y और +70। तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, -5 के साथ, और ये वाली जो हमने मल्टीप्लाई के बाद टर्म निकाली तो वो इधर आ जाएगी, -5y स्क्वायर +25y +70। और डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग इनके होंगे साइन चेंज और आपस में ये कट हो गए। तो जो हमने डिवाइड किया था, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे इधर कौन सी रकम बची, y -5, यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी ये वाली रकम आई। तो अब हम इसको फार्मूल उसके अंदर पुट कर देंगे। हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया था ना, ये अब नीचे वाली टर्म तो ख़त्म हो गई, हमारा फाइनल आंसर आ गया ना ऊपर, तो y -7 वही रहेगा और इसकी जगह वो जो हमने आंसर निकाला है ना y वाला, वो हम इधर लिख लेंगे इस जगह पे, डिवाइड वाली जगह पर। ये जो हमने फाइनल आंसर निकाला है ना y-5 जो डिवाइड करने के बाद, वो q ऑफ x y-7 के साथ आ जाएगा y-5। तो अब इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा -5y, फिर -7y +35, मतलब कि 7 को 5 के साथ ज़रा +35, तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर -12y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -12y +35, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
क्वेश्चन 5 भी पिछले सवाल से मिलता जुलता है, देखते हैं चलें। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 36 एक्स क्यूब ब्रैकेट में एक्स प्लस वन एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है एक्स माइनस ए। वो कह रहे हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ, ये क्या हुआ, फिर पहले क्या उन्होंने यूज़ किया एलसीएम, तो ये पहले क्या होगा एलसीएम, और दूसरा उन्होंने क्या बोला ये क्या एचसीएफ, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। तरतीब में देखना ना, पहले उन्होंने एलसीएम बोला तो फिर ये पहला क्या हुआ एलसीएम, और दूसरा उन्होंने एचसीएफ बोला तो ये पहला एचसीएफ होगा। वो फिर आगे रिस्पेक्टिवली तरतीब से आप लोगों ने देखना है, ठीक है। इफ़ पी ऑफ एक्स अगर ये हो 4x स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फिर फाइंड क्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम अपनी सारी टर्म्स को लिख लेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, पी ऑफ एक्स लिख लेंगे और क्यू ऑफ एक्स, और फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। आप लोगों ने ये फार्मूला याद रख लेना है। फार्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्यू ऑफ एक्स के साथ, और साथ क्या आता है एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जो भी चीज़ फाइंड करनी है ना वो इधर ही रहेगी, और जो जिसकी मतलब टर्म दी होगी वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। जैसे पी ऑफ एक्स की उन्होंने रकम दी हुई है तो उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो। पिछले सवाल में भी स्टूडेंट ऐसे ही हुआ था। तो एलसीएम की जगह क्या आ जाएगा, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी, और पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और क्यू ऑफ एक्स अपनी जगह पे। इधर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके हम उसको लेके आ सकते हैं, पी ऑफ एक्स की वैल्यू इधर डायरेक्ट पुट करके फिर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि पहले हमने प्रॉपर फार्मूला की शेप बना ली कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमने इधर प्रॉपर डिवाइड कर लिया, और क्यू ऑफ एक्स को हमने फाइंड करना था। तो यहाँ तक हमने क्या सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, एलसीएम की जगह एलसीएम, एचसीएफ की जगह एचसीएफ, पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ एक्स। अब अगला स्टेप देख लेते हैं। ये अब नीचे ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कौन सी शेप है, वो जो फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको ओपन करके लिखें तो क्या आएगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। अगर इसके अकॉर्डिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग खोले ना तो ये वाली चीज़ बन रही है। तो अब इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कट आउट हो रही है। पहले इसको ओपन किया इस स्टेप में, तो अब देख लेते हैं एक्स माइनस ए से काट रहा है, एक्स प्लस ए से काट रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ काट रहा है, और ये क्या है 4, एक बार 4 और 4 9 बार 36 होता है। टेबल में जाता है ना 4 के टेबल में 4 9 बार 36, तो ये नीचे वाली सारी टर्म्स क्या होगी कट आउट होगी। ऊपर क्या बचा 9, क्योंकि हमने ये काटा था ना 4 9 बार 36, तो ये क्या है 9, और ये क्या है एक्स क्यूब, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ओवरऑल इसमें मेन आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। एलसीएम एचसीएफ उन्होंने खुद ही दी हुआ है, सारा कोई फार्मूले में पुट करके बस फाइनल हमने आंसर निकालना। इधर अगेन फार्मूला यूज़ करके कट आउट करने के बाद हमारे पास क्या फाइनल क्यू ऑफ एक्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल हमारे पास है एक्स प्लस ए और एंड 12x स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। यानी हमारा पहला क्या हुआ एचसीएफ और दूसरा हमारा क्या हुआ एलसीएम रिस्पेक्टिवली, यानी तरतीब से। वो आगे क्या है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, यानी आप लोग प्रोडक्ट फाइंड कर, जैसे वो फार्मूला था ना एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये वो कह रहे हैं आप लोग ये प्रोडक्ट फाइंड करें पोलिनोमियल्स की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एचसीएफ हमारा क्या था एक्स प्लस है, एलसीएम हमारा ये वाला है वो हमने लिख लिया। अब फार्मूला वो जो था प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोग लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स भी लिख सकते हैं। आगे क्या आएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये जो फार्मूला था तो इधर आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। एचसीएफ की जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एलसीएम की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इधर से देखते हैं ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है। ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ये उसी फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। 12x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, एक्स प्लस ए ऐसे ही आ जाएगा, तो उसको कैसे ओपन करेंगे ए प्लस बी यानी एक्स प्लस ए, और दूसरा क्या ए माइनस बी यानी एक्स माइनस ए के, यानी कि फार्मूला इधर अप्लाई किया है।
जहाँ भी ये शेप हो वहाँ फार्मूला लाजमी यूज़ होता है। कौन सा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में ओपन होता है। तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस ए और इधर 12x स्क्र एक्स प्लस ए, ये हमने ये ओपन कर लिया था फार्मूला। अब इसको थोड़ा अरेंज करके जवाब की शक्ल में लिखेंगे। 12x के स्टार्ट में आ जाएगा x माइनस ए, और ये देखिए 3 दफ़ा है x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, तो इसको क्या पावर की फॉर्म में लिख देंगे। ये देखें 1 है, इसकी पावर 1 है, इधर 1 है। मैंने आप लोग को बताया जब ये अलजेब्राइक टर्म्स होंगी उनको नीचे से नहीं मल्टीप्लाई करना, उनकी क्या करना होता है? पावर्स को ऐड करना होता है। इधर भी 1 पावर है, इधर भी 1 पावर, इधर भी 1 पावर है, तो इसको क्या अलजेब्राइक फॉर्म में ऐड करके लिख देंगे। 12x स्क्वायर, इधर क्या आएगा? x माइनस ए स्टार्ट में आ जाएगा, और ये जो प्लस वाली तीनों टर्म्स है ना, ये वाली, इसको पावर की फॉर्म में हम लिख लेंगे।